नमस्कार दर्शकों। मुलाजिम आज भी सड़कों पर हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। हालात इनके ऐसे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो राकेश पंडिता जी हैं, जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में गए थे। सिलेक्टिव किलिंग शुरू हो गई और उनको वापस आना पड़ा और 135 दिनों से लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। राजिंदर सिंह ताज पीएचई को लीड कर रहे हैं, पीएचई के डेली वेजेस को रेगुलराइज करने की मांग को लेकर के लीड कर रहे हैं। उनको आश्वासन भी मिला है। उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर उनका कुछ किया जाएगा, कोई वे आउट निकाला जाएगा। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम थे वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी तकनीकी कारण के वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप दोनों का स्वागत है। राकेश जी आपका स्वागत है, राजेंद्र सिंह जी आपका स्वागत है। शुरुआत राकेश जी से करूंगा। राकेश जी, सरकार ने एक और फरमान जारी किया है। कुछ डीओज ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो सैलरी है सितंबर की वो नहीं दी जाएगी। वीडियोज ने कहा है। विनोद जी, हमारा सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने इस मंच पे इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। उस चीज के लिए जी धन्यवाद। विनोद जी, जैसे कि आपने बोला कि कुछ डीडीओस ने कुछ फरमान जारी किए हैं। हाँ, जी एक तरफ से हम लोग प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉयज हैं। पिछले 135-36 दिन से धरना प्रदर्शन, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, अपने मांगों को जी एड्रेस करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक जी। सरकार अनसुनवाई कर रही है, चाहे भी अच्छा। किसी भी तरीके से। और दूसरी तरफ से ये एडमेंट अप्रोच जो कुछ डीडीओज की तरफ से आ रहा है, ये निंदनीय है। क्योंकि जी सैलरी एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा सोर्स जी है जिसके बिना कोई भी, मुझे लगता है कि सरवाइव नहीं कर सकता है। जी। आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल 2010 में जो कीजिए। जो 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 ये पैकेज शुरू हुआ था, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3,000 पोस्ट के ये दिए थे। एक मुझे लगता है कि एक इकोनॉमिक पैकेज होनी चाहिए थी कंपेयर टू एक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। क्योंकि रिहेबिलिटेशन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट का कंप्लीट कहीं ना कहीं इस चीज में फेलियर रहा। क्योंकि फेलियर तब रहा की सरकार जो थी सेंटर में, तो बहुत सारी लूप होल्स इस पैकेज में रहे। जिसकी चाहे वो एकोमोडेशन का इश्यू है या पोस्टिंग, सूटेबल पोस्टिंग्स की बात, तब पिछले 10 साल से हम यही गुहार लगाते थे। और आपको मैं ये अवगत कराऊं इस चीज से कि जब राहुल जी की निर्मम हत्या हुई है कश्मीर में, उससे जी सर। ठीक 10 दिन पहले, मैं बारामूला से बिलोंग करता हूं, और हम लोगों ने एक डिमॉन्स प्रोटेस्ट डीसी ऑफिस के सामने किया, एक मेमोरेंडम पेश किया वहां पे। तो हमें यही अप्रहेंशन तब भी थे। आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। तो इस चीज का मुझे लगता है कि हर समय इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया। तो जो कि सरासर एक मैं कहूंगा कि ये विफलता रही तो ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेकिन जी उसके बाद तुरंत जो हमने, अब लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ हम जॉब नहीं कर सकते हैं। अब डेफिनेटली कुछ जिंदगी से डीडीओज पहले। जो जी एडमेंट अप्रोच एक एडमेंट अप्रोच लेके अब फरमान पे फरमान जारी कर रहे हैं कि जी रिज्यूम कर लो ड्यूटीज, या आगे से हम ड्यूटीज या सैलरीज हम वागुजार नहीं करेंगे हम लोगों की। लेकिन हम जी सरकार से या एडमिनिस्ट्रेशन ये कहना चाहते हैं, सैलरी को वागुजार करे, एक एटमॉस्फेयर बनाए, एनवायरनमेंट बनाए जी कश्मीर में। जिस परिस्थिति अब की जैसे अभी रिसेंटली, अभी कल ही दो एक टारगेट अटैक्स हुए, जी जी मतलब जी। प्रवासी उस पे, प्रवासी तो आउटसाइडर्स के। जी जी। हालात ऐसे नहीं है प्रवासी, वापस जाने। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं जो राजिंदर जो राकेश जी आपके पास वापस लौटता हूँ। पहले मैं राजिंदर जी के पास जाता हूँ। राजिंदर जी, आज ठीक है जी। 95 डेज हो गए हैं और आपको बताते चलो कि 95 दिनों के बाद थोड़ी सी हलचल उस दिन हुई थी जिस दिन थाली ताली बजाई थी, और थोड़ी हलचल उस दिन हुई जिस दिन बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर आपने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन क्या उसके बाद कुछ सरकार ने आपको अप्रोच किया?
कुछ डेलिब्रेशन के लिए आपको बुलाया? विनोद जी, शुक्रिया आपका। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई अप्रोच नहीं किया गया जी कि हमारी जो परेशानी है उस परेशानी को हल किया जाए। सिर्फ ये है जी कि कुछ लोगों की वेजेस दी जाती है, पिक एंड चूज किया जाता है, और इस स्ट्राइक को खत्म करने के अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन जो जी हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारे जी इंसानी मुद्दा है, इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। और हम राइट। पिछले 3 महीने 6-7 दिन से लगातार प्रोटेस्ट पे हैं। हम लोग ये चाहते हैं सरकार से, अगर आपको हम लोगों की जरूरत नहीं है तो हमारा जो 641 करोड़ आपके पास पेंडिंग है, और 3 महीने का ये भी डाल के जी आप लोग हमें जी दे दीजिए, और एक टर्मिनेशन का ऑर्डर निकालिए। फिर आप देखेंगे ये डिपार्टमेंट कैसे चलता है। लेकिन कुछ ऑफिसरों की ईगो, और वो नहीं चाहते कि यहाँ से बदवा मजदूरी खत्म हो। वो कहते हैं मजदूरी बदवा रहनी चाहिए, हम इनकी दिहाड़ी जी में थोड़ा सा इजाफा करेंगे। तो हमने पहले जी भी अर्ज किया है, 50,000 रुपया भी मिनिमम वेज में दोगे हमें मंजूर नहीं जी है, हमें 30,000 दे दो, तीस जी हजार रुपये दे दो, रेगुलाइज कर दो। रेगुलाइजेशन से हम सामाजिक तौर पे जो हमारा मान सम्मान खो गया है, जी जो लोग जी जिस सोसाइटी से हम कट गए, उस सोसाइटी में जी हम दोबारा आना चाहते हैं। हमारे बच्चे, हमारे साथी बच्चियां जवान हो गई हैं, उनके रिश्ते नहीं हो जी रहे, और जी सोशली इकोनॉमिकली हर तरह से हम लोग परेशान हैं। और सरकार ये चाहती है कि बदवा मजदूरी जारी रहे, तो ये बदवा जी मजदूरी जारी नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में अमित शाह जी का दौरा है, जी जी उस दौरे का डट के विरोध किया जाएगा, और उनको ये जी ग्राउंड की सच्चाई बताई जाएगी कि आपने जो लोग जम्मू कश्मीर में नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए भेजे हैं, वो जम्मू कश्मीर की तबाही कर रहे हैं, आपको सच्चाई नहीं बता रहे। अगर सेंट्रल जी गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी के नाम पे अरबों रुपया भेज सकती है, तो जी गरीब डेली वेजेस जो कोविड के दौरान भी काम करेगा अपनी जान हथेली पे रखे, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा जरूर देगी। लेकिन ये जी लोग जो यहाँ पे मिसगाइड करते हैं, प्रोजेक्शन सही नहीं देते, वहां पे कभी कहते 1.5 लाख, कभी कहते 1 लाख, कभी 1,06,000। होम मिनिस्टर साहब, अगर आने से पहले हमारी उनसे मुलाकात होती है तो हम उनके अपना मेमोरेंडम देंगे, उनको अपनी बात जी पूरी बताएंगे। अगर उनसे जी मुलाकात नहीं होती तो हम रजौरी की रैली है, हमें पास पड़ती है, हम वहां जुड़ जाएंगे और कोशिश करेंगे अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने की कि हम लोगों के साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। आप जो जी धारा 370 के बाद कह रहे हो कि नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, जम्मू कश्मीर हमारे लिए नया नहीं बन रहा, बाकी लोगों के जी लिए होगा। किसके लिए होगा मुझे जी ये नहीं पता। लेकिन आने वाले दिनों में युवा राज्यसभा ने कल उनके प्रधान ने बयान दिया है कि हम अब डेली वेजर के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनकी जी एजिटेशन में, वो उनकी एजिटेशन नहीं थी, हमारे सब जम्मू वासियों की, जम्मू कश्मीर के वासियों का एक जी फैसला था, एक हक बनता था, जी एक हमारा फर्ज था कि महाराजा जी की छुट्टी हो। तो जब भी उन्होंने बुलाया जी युवा राज्यसभा ने, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे। उनकी तरफ से कल मीडिया में बोला गया कि डेली वेजर के मुद्दे के लिए हम डेली वेजर जो एजिटेशन कर रहे हैं उनके साथ हैं। और एलजी साहब ने भी 10 तारीख को ये बात बोली है, 10 सितंबर को, कि जो प्रोटेस्ट जी कर रहे हैं उनकी मांगे जायज हैं, हम इनके साथ हैं। लेकिन जी देने के नाम पे अभी तक, जी आज उस बात कोई को करीब 25-15 दिन हो गए, लेकिन जी सरकार की तरफ से, ऑफिसरों की तरफ से कोई क्लियर सिग्नल अभी नहीं आया। जी राकेश जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो डीडीओस फरमान जारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि इनकी मंशा के पीछे कोई संदेह है? ये इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं? आप अपनी जान जोखिम में डाल करके क्या आप कश्मीर जाना चाहेंगे? क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ विनोद जी, आपने सही प्रश्न ये उठाया कि जो कुछ डीडीओ से, जैसे कि मैंने बोला कि एडमेंट है इस चीज के लिए, बिना कुछ सोचे हुए वो ये ऑर्डर निकालते हैं। मैंने जैसे बोला कि ये एडमेंट अप्रोच नहीं चलेगा, ये एक कॉन्स्पिरेसी लग रही है। कुछ डीडीओज हैं जो सिचुएशन को समझते हैं, और बहुत सारे एम्प्लॉयज की सैलरी आ भी रही है, कंटिन्यूअसली आ रही है, जो हम चाहते हैं। सैलरी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, बट कुछ डीडोज की एरोगेंसी से हम लोग डरेंगे नहीं इस चीज से। और हम ये चाहते हैं कि आपको मैं बात एक ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे लिए एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है पीएम पैकेज, स्पेशली जो ये पैकेज देखेगा। आईएएस रैंक के हैं लाबरू साहब, अक्षय जी लाबरू साहब। अक्षय लाभ, तो उनसे भी हमने वो आपकी कई बार कमेटी के भी हैं, ये आपकी बात है, कमेटी का लेकिन व्यवस्था है। बदकिस्मती,
बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कभी अभी उनने इस बात का इनिशिएटिव नहीं लिया। अगर प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉयज जम्मू में आरसी ऑफिस में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी क्या ग्रीवेंसेस है, उनकी क्या तकलीफें हैं, तो उनको एड्रेस करने में उनका क्या रोल रहा है, तो मुझे इस पे क्वेश्चन मार्क ही लग रहा है। तो हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं, साथ-साथ में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि एक दरवाजा खोलें, एक कमिटी का गठन करें जिसमें नेगोशिएशन हो। नेगोशिएशन किस बात तक हो? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि हमारी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंश्योर करे। हम लोग जॉब करना चाहते हैं। हम वही लोग हैं जिन्होंने वॉलंटरी ये डिसाइड किया था कि हम कश्मीर में सर्व करेंगे, लेकिन हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर विफलता रही है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन रही है। ये तब की गवर्नमेंट ने बिना सोचे, इसमें बहुत सारे लूप होल्स रहे, बिना सोचे ये इम्प्लीमेंट की गई और इसको एक रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस का नाम दिया गया, जो कि मैं समझता हूँ सरासर गलत है। इसको इकोनॉमिक पैकेज घोषित करना चाहिए, डिलिंक करना चाहिए रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से, और इकोनॉमिक पैकेज घोषित करना चाहिए। और हम कश्मीर जाना चाहते हैं, कोई नहीं बोलता है कि हम नहीं सर्व करेंगे। हमारी सर्विसेज तब तक यूटिलाइज जम्मू ऑफिस, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस में ली जाए टेम्परेरीली। हम नहीं बोल रहे हैं हम परमानेंटली हम किसी का बोझ बने या किसी के ऐसा अंतर्ले हम काम करेंगे। हम बोलते हैं हम वॉलंटरी कश्मीर में ही काम करेंगे, बट टेम्परेरीली, जब तक न कश्मीर में पूरी तरह से वाइप अप टेररिज्म हो, ये सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स बंद हो, तब तक टेम्परेरीली हमें जम्मू रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिस में अटैच किया जाए, क्योंकि जो ये उसका फाइनेंस भी है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिस एक कंपोनेंट है उस सैलरी को आगे भेजने के लिए। तो ये हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक कमेटी का गठन करें और हमें उस चीज में वार्तालाप करने का एक मौका दें, ताकि हम भी अपना पक्ष रखें और गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होगा, हाँ, उनका भी हम सुनेंगे। राकेश जी, आपके पास वापस लौटता हूँ। मैं राजेंद्र सिंह जी से जानना चाहूंगा। राजेंद्र सिंह जी, आपने बड़ी सीरियस बात बताई कि सरकार पिक एंड चूज करके मुलाजमों को पॉलिसी सैलरी दे रही है, और अगर इस तरह से पिक एंड चूज होता रहा तो मुझे लगता है कि आपकी जो मजबूती है उसमें कहीं ना कहीं सरकार बीच में दरार डालना चाहती है और आपकी एजुकेशन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कुछ डीडीओज अगर किसी को बुलाते हैं एम्प्लॉयज, अगर किसी एम्प्लॉयज के साथ कोई भी किस्म का कोई दुर्व्यवहार या कोई किस्म की तकलीफ हुई, वो डीडीओ रेस्पॉन्सिबल होगा उस एम्प्लॉय के, चाहे पीएम पैकेज हो या नॉन पीएम पैकेज हो, उस एम्प्लॉय का वो जिम्मेदार होगा उसकी लाइफ का। ये हम कहना चाहते हैं कि वो डीडीओज ये अपना एडमेंट अप्रोच छोड़ दे। ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, ये लाइफ एंड डेथ का सवाल है। हम भाग नहीं रहे हैं अपने ड्यूटीज को देने में, हम ड्यूटी देना चाहते हैं, लेकिन वो डीडीओज को भी समझना चाहिए कि परिस्थितियां आज कश्मीर में जो है वो हमारे अनुकूल नहीं है। आपने ठीक कहा राकेश जी, लेकिन आप राजेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। राजेंद्र जी, आप ही से ये सवाल मैंने ये पूछा था कि अगर कुछ डेली वेजर्स को पिक एंड चूज करके सरकार सैलरी देती है, इट मींस सरकार आपके आंदोलन को डैमेज करना चाहती है, और कहीं ना कहीं विनोद ऐसा। जी, ये जो मैंने आपको डेली वेजर बताए, ये ऑफिसरों के ब्लू आइज बॉयज हैं, जिनको ये स्ट्राइक के दौरान ही बाहर निकालते हैं। कुछ ऑफिसरों ने ऐसे लोग रखे हुए हैं, लेकिन हमारा डेली वेजर, हमारा एजुटेशन वाला साथी कोई घबराने वाला नहीं है। 3-3 महीने की वेजेस बंद है, लेकिन हमारे साथ फिर भी रजौरी जो अमित शाह जी का प्रोग्राम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं कि अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अगर 25 साल हम गवर्नमेंट का काम शोषण बर्दाश्त कर सकते हैं, तो 3 महीने कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। 3 महीने की और भी काटेंगे तो हम ये एजिटेशन बंद नहीं करेंगे। बगैर पॉलिसी घर वापसी नहीं होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कोई डीडीओ, कोई ऑफिसर ये सोचे कि हम इनको तोड़ लेंगे, तो टूटने वाला आप डेली वेजर कोई नहीं है, क्योंकि डेली वेजर मेरे भाई को समझ आ चुकी है कि 5-6 साल के बाद या 7 साल के बाद
बगैर कुछ लिए अपना पेंडिंग भी सरकार नहीं देगी, तो हम ऐसे ही घर अगर जाएंगे तो आज लड़के शहीद होंगे, गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देगी, लेकिन बगैर पॉलिसी घर नहीं जाएंगे। आज होगा तो आज ही होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। राजेंद्र जी, अभी आपने कहा कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, तो मुझे लगता है कि ये ह्यूमन राइट को भी ये केस लिखा जाना चाहिए कि आप 9,000 देकर के कैसे एक परिवार चल सकता है। देखिए, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि जो बड़े बड़े ऑफिसर कोविड के दौरान 2-2, 3-3 लाख पे लेके अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, हम लोग फील्ड में काम कर रहे थे, ऑरेंज जोन, रेड जोन में, ग्रीन जोन में जा रहे थे, उस टाइम ये ऑफिसर कहाँ थे जो आज हमारी किस्मत का फैसला लिखने के लिए आनाकानी कर रहे हैं? उस टाइम ये घर बैठ के पे ले रहे थे। लेकिन आज हमें ये कह रहे हैं कि आप लोगों का क्लेम ये है, क्लेम वो है। तो हम उन ऑफिसरों से कभी भी डिबेट करने को तैयार हैं। सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, जो हमें बैकडोर कहते हैं, जो हमें पाप की गारंटी कहते हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। अगर पीडीडी वालों को आप रेगुलराइज कर सकते हो, उनके लिए 12,000 पोस्टें दे सकते हो, तो इसका मतलब आप सिर्फ टकराव चाहते हो। टकराव करके जबरदस्ती आपसे हक कोई छीने, वही आपको पसंद है, तो वही होगा। अमित शाह जी के दौरे के बाद अगला स्टेप वही होगा। राकेश जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जब ये पीएम पैकेज बना और पीएम पैकेज में इनको नौकरियों को इनकॉर्पोरेट किया गया, क्या जो स्टेक होल्डर्स थे, आपके नेता लोग, कश्मीरी पंडितों के नेता लोग, क्या उनको उस वक्त समझ नहीं आई कि हम कितना बड़ा गलत काम करने जा रहे हैं? अपने बच्चों को जोखिम में डाल के, उनकी जान जोखिम में डाल के उनको रोजगार दे रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि लीडरशिप ने, हमारी कम्युनिटी लीडरशिप जो थी, उन्होंने हमें इस चीज का अवगत नहीं करवाया था, लेकिन एक इकोनॉमिक नीड थी हमारी। इकोनॉमिक नीड को हमारी ये एक्सप्लॉइट की गई, और उस एक्सप्लॉइटेशन का नतीजा आपके सामने है। हाँ, कुछ लीडरशिप अक्रॉस हमारी कम्युनिटी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बोला था इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, आप रुको, धैर्य रखो, जब तक ना पूरी कम्युनिटी का एक प्रॉपर रोड मैप तैयार होगा तब तक आप रुको, ये हमने बात की थी। तो उस चीज में मुझे लगता है कि लीडरशिप का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी अर्ज और नीड को एक्सप्लॉइट किया गया, और इस पैकेज को जम्मू से कश्मीर लिया गया, जो कि काफी अनफॉर्चुनेट था। और तब की जो सरकार थी उसने बिना कुछ सोचे, इसमें काफी सारे लूप होल्स रहे, जैसे कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। उस लूप होल्स को पूरा करने के लिए एक और स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी, जो अब करंट हमारी सरकार है। लेकिन अब दौर दूसरा आ गया, अब टारगेट किलिंग्स होगी। पहले हम अपने आइसोलेशन होगी, एग्जाइल विद इन एग्जाइल हुआ, एक फैमिली से लेके किसी बंदे को, हस्बैंड को यहाँ पे, वाइफ को वहां पे, तो इस चीज से काफी दिक्कतें हुई। हाँ, मेरा मानना है कि लीडरशिप ने लीडरशिप का रोल रहना चाहिए था, जी, मगर वो फिर अल्टीमेटली ये पैकेज कश्मीर में पहुंचाया गया। जी हाँ, आप पानी पी लीजिए, आपके गले में खराश आ रही है। मैं राजेंद्र बिल्कुल, सॉरी सर। राजेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि राजौरी दूर है और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा राजौरी में है। आपने कहा है कि गृह मंत्री का के समक्ष प्रदर्शन भी किया जाएगा, उनको मेमोरेंडम भी दिया जाएगा। इज इट पॉसिबल? आप राजौरी तक जा पाएंगे आपके डेली वेजर्स? हेलो जी, राजेंद्र जी। हाँ राजेंद्र जी, मैंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, जो रैली है, वो राजौरी में है, तो क्या आपके डेली वेजर राजौरी तक पहुंच पाएंगे? देखिए, अगर हम किसी भी हद तक बगैर सीआईडी तंत्र को फेल किए बीजेपी ऑफिस तक 5-7 बंदा पहुंच सकता हमारा, हम सेक्टर का घेराव कर सकते हैं, हम राजौरी जरूर पहुंचेंगे और अपना जो हक और सच लेने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अमित शाह जी को ग्राउंड की सच्चाई बताना हमारा फर्ज है। वो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी स्ट्राइक के दौरान वो आ रहे हैं,
और जरूर जाएंगे। हमारे बहुत से लोग तैयार है, कम से कम 2000 के करीब बंदा हमारा बिल्कुल तैयार है। कभी भी हमारे इशारे का वेट किया जा रहा है और हम उस रैली में जरूर पहुंचेंगे। अगर अमित शाह जी हमारे हक में कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो वहां पे वेलकम किया जाएगा, अगर नहीं करते हैं काले झंडे भी दिखाए जाएंगे और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जाएंगे इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि इन लोगों ने हमारा शोषण बरकरार रखा हुआ है। धारा 370 के बाद भी ये नए काले अंग्रेज जो आपने जम्मू कश्मीर में भेजे हैं, ये हमारा बराबर शोषण कर रहे हैं। इन्होंने कोई हमारा लिहाज नहीं किया कि जो लोग आपको ये कहते थे कि जम्मू के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ, लेकिन आज की डेट में ये काले अंग्रेज हैं, ये उनसे ज्यादा भेदभाव कर रहे हैं और ऐसे ऐसे नादरशाही फरमान जारी कर रहे हैं कि जैसे इनके बीवी बच्चे इनके परिवार नहीं है, कि हम लोग कहीं पाकिस्तान से आए हुए हैं या किसी और कंट्री से आए हुए हैं कि हमारे पे सारे जुल्म सब हम पे करेंगे। राजेंद्र जी, जब आपकी रिसेंटली पीएचई फॉर्मर मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा से बात हुई, उनका जब आपने मसौदा पढ़ा, वो किस तरीके से उनका प्रपोजल था कि किस तरीके से रेगुलराइज किया जाएगा, उनका मसौदा क्या है? वो मसौदा विनोद जी सारे के सारा हमें पता, इसलिए हम अपनी लड़ाई बड़े जोर शोर से लड़ रहे थे। तो कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं थे, वो उन्होंने मुहैया कराए और उन्होंने आपके साथ इंटरव्यू में सारी बातें क्लियर की हैं कि ये जो 60,011 लोग हैं ऑल डिपार्टमेंट के, ये सब के सब ऑथेंटिकेट हैं। और पीएचई का जो 30-32 हजार लोग हैं, इनको 5 चीफ इंजीनियरों ने ऑथेंटिकेट के वेरीफाई किया कि ये लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों ने लगाए। तो फिर वो आदमी, वो लोग कौन है जो कह रहे हैं कि ये लोग बैकडोर हैं, ये लोग पीछे दरवाजे लगे हैं, ये पाप की घंटी। अगर हम लोग पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अगर हम आज तक ये स्कीमें चला रहे हैं, आज की डेट में विनोद जी कम से कम 6,500-7,000 स्कीम जिसको कहा जाता है, चाहे वो लिफ्ट पानी को लिफ्ट करना हो, चाहे कहीं ट्यूब लगाना हो, चाहे ओवर टैंक बनो, 7,000 स्कीम है कम से कम। एक स्कीम में 10 लोग लगते हैं, तो 70,000 बंदे की जरूरत है। आज भी 30-32 हजार है। और मैं नई बात बताऊं, जो जल जीवन मिशन में ये पीएम साहब का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें जितना प्रोजेक्ट बना है, इसमें भी मैन पावर का प्रोविजन नहीं है। पिछले सरकार ने गलती की, तो आप क्यों गलती कर रहे हो? अगर जल जीवन मिशन बना रहे हो, उसमें मैन पावर का प्रोविजन कहाँ है? लेकिन दूसरे को सुनाना सिर्फ और सिर्फ कारण इसका है कि जम्मू कश्मीर यूटी के जो पीएचई का डेली वेजर है, उसको ये ऐसे ही रगड़ा देके रखना चाहते हैं। आप कोई भी डेली वेजर शोषण बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सबके मन में ये है कि इनका फ्री की बदवा मजदूरी आप नहीं करनी है, चाहे ये मिनी वेजिंग नाम पे कोई नया लॉलीपॉप दे दे, लेकिन पॉलिसी देनी पड़ेगी इनको अंडर SRO 64। जी राकेश जी, नोडल अफसर बनाया गया अक्षर लाबू जी को आईएएस अधिकारी हैं, क्या उनके और आपके बीच में कोई कन्वर्सेशन हुई? क्या उनकी टेबल टॉक हुई आपके साथ? बिल्कुल कोई टॉक नहीं है। इनिशियली जब राहुल जी की किलिंग हुई, उसके बाद हमारा एक 24 डेलीगेट मेंबर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मिला, तो वहां पे वो उपस्थित थे। लेकिन उसके बाद कोई कम्युनिकेशन न, वो किसी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। वो मैं जम्मू प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं कोई कम्युनिकेशन या और ना ही इस चीज पे। हालांकि हम लोग जो टाइम टू टाइम जिन लोगों की सैलरीज विदहेल्ड की जाएगी, हम टाइम टाइम मेल के थ्रू कम्युनिकेशन भेजते हैं उनको, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे कोई वो इफेक्टिव नहीं रहता है। आइदर या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, या आगे जाने क्या उनका रवैया है, वो किस तरह से इस चीज को ले रहे हैं। जी, लेकिन राकेश जी, सवाल ये उठता है कि आप हालात ऐसे नहीं है, कल ही क्लिक हुई है कि आप वापस जा सके, और जो लोग डीडीओ आप पर दबाव बना रहे हैं कि आपकी सैलरी बंद कर दी जाएगी या सितंबर महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी, क्या आपको नहीं लगता कि उनके खिलाफ वाजिब से एक्शन बनता है, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है? बिल्कुल कार्रवाई बनती है। इसीलिए तो हम गुहार लगाते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, अक्षय लाबरू सर से। हम ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ द होल प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉयज कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए। ये मामला गंभीर है, तो इस चीज को अगर वो इंटरवीन नहीं करेंगे तो फिर हम किससे बोलेंगे? अगर स्पेसिफिकली उसको अपॉइंट किया गया हमारे ग्रीवेंसेस, हमारे दर्द को सुने, तो अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेंगे? किसके पास हम अप्रोच करें? तो ये हम कमिश्नर साहब से, जो हमारे आरसी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर हैं, और अक्षय लाबरू जी है,
जो नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं पीएम पैकेज से, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज में वो इंटरवीन करें, जो प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके साथ वो बातचीत करें, क्योंकि अगर वो एडमेंट अप्रोच रखेंगे तो आगे जाके और दिक्कतें होंगी। इस प्रोटेस्ट को हम प्रोलॉन्ग करेंगे unless and until we are not being heard and unless and until we are not being taken into confidence। जी राजेंद्र जी, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि कौन से सरकार, मैंने थोड़ा ऊंची आवाज कम आ रही है आपकी। जी मैंने कहा सरकार कौन से साम दाम दंड भेद अपना रही है कि आपकी स्ट्राइक को तोड़ा जाए, क्या देखिए, लगता है? मैं उन ऑफिसरों को ये कहना चाहता हूँ या गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, साम दाम और भेद आपको करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल आपको अप्रोच करनी है। SRO 64 आपके पास बना पड़ा है, आपने एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है, उसकी जानी शुरू करवा दी, स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। आप ये इतना जोर जबरदस्ती ऑफिसरों को कह के ऐसा करो वैसा करो, उसके करने की जरूरत नहीं है। आप जितना भी जोर जबरदस्ती करेंगे ये स्ट्राइक बढ़ती जाएगी। और इन्होंने देख लिया है कि जितना जोर जबरदस्ती कर रहे हैं उससे ग्राउंड पे आज आप बीजेपी ऑफिस का गिराव का कार्यक्रम देख लो, पुलिस या CID को कानों कान खबर नहीं हुई, वहां पे 5-7 हजार बंदा पहुंच गया। तो डेली वेजर ने अब एक मन बना लिया कि रेगुलर पॉलिसी के बगैर घर वापसी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने शोषण बड़ा बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं बर्दाश्त होता। ये मान सम्मान की लड़ाई है और हक की लड़ाई है, हमारे बच्चों के बेहतर फ्यूचर की लड़ाई है, उनके एजुकेशन की लड़ाई है, अपने फ्यूचर की लड़ाई है। और जो पिछले कई सालों से हम शोषण बर्दाश्त कर रहे हैं या अपनी मायूसी हमारे लोगों में, हमारे बच्चों में ये हो गया कि भाई अगर तो आप को पक्का करते हैं ठीक है, नहीं तो ये नौकरी छोड़ दीजिए। तो हमने बच्चों को कहा नौकरी हम छोड़ने वाले नहीं है, सरकार टर्मिनेट करे तो तब देखेंगे। और सरकार जब टर्मिनेट करेगी उसका भी इलाज हमारे पास सारे इलाज रखे हुए हैं। एक बार सरकार हमसे छेड़खानी शुरू कर दे, फिर हम बताएंगे ये सिस्टम कैसे चलता है, कैसे लोगों में पानी आता है। आज तक हमने पानी बंद नहीं किया है, काम छोड़ा है, पानी बंद करेंगे फिर पता लगेगा सरकार को क्या होता है। राजेंद्र जी, 5 व्यक्ति हैं कोर ग्रुप में, आप 5 लोग हो, बड़े इंपॉर्टेंट लोग हो, पांचों के पांचों। मुझे लगता है अलग अलग तरीके से आपको भी अप्रोच सरकार की तरफ किया गया होगा। विनोद जी, 5 लोगों को कई बार अलग अलग अप्रोच करने की कोशिश की गई, कभी मेरा भाई, कभी मेरा दोस्त, कभी मेरा ऐसे, कभी मेरे को मिलना, आओ चाय का पीते हैं। तो उनको ये पता नहीं है कि हम लोग दिन में कम से कम 10 घंटे इकट्ठे रहते हैं। अगर रात को हम घर जाते हैं तो किसी भी साथी को कोई कॉल करता है, कोई पूछता है इनडायरेक्ट, तो हमारा ये कम्युनिकेट होता है 5-7 मिनट में, हम सब साथी एक दूसरे डिस्कशन कर लेते हैं। और कोई भी बात ऐसी होती है उसका कैसे प्लानिंग करें, कैसे प्रोग्राम कर रहा है, वो बिल्कुल लगातार की होती है। हमें अगले 3 प्रोडक्ट्स कैसे कर रहे हैं वो भी आज तक प्लानिंग हमारी हुई है, लेकिन हम डिस्क्लोज 6 में आदमी के साथ भी नहीं करते, क्योंकि सभी साथी हमारे ईमानदार हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्टों में चाहे डिविजनों में। लेकिन उनकी तरफ से हमें कहा गया आप हमें भी लास्ट मोमेंट बताओ, हम भी आपको नहीं कहते हमें बताओ। तो कहने का मतलब एक कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त है, नीचे सब डिवीजन से लेके डिस्ट्रिक्टों से लेके यहाँ पे मेन जो सेंटर बॉडी कह लीजिए, हम 5 लोग कुछ नहीं कर सकते अगर हमारे साथी जो ग्राउंड पे हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इतना बसें लेके, मेट्रो लेके बड़े दूर दूर से आते हैं, डोडा भद्रवाह से आते हैं, बड़ी बराबर बसोरी से आते हैं, धर्माड़ी से आते हैं, रियासी रजौरी पुंछ से आते हैं। तो ये जोश जुनून लोगों में इसलिए है, अठुआ से आते हैं, सांबा से आते हैं, इसलिए ये सबको पता है कि आज की टीम पढ़ी लिखी टीम है, ईमानदार टीम है। इन्होंने नहीं दिलवाया तो कभी, अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा इसीलिए लोगों ने दिया है कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। LG साहब के टाइम होगा और करवाएंगे। जी राकेश जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, LG से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, मनोज कुमार सिन्हा से? हम LG शासन से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि एक कमेटी का गठन करो, हमारे साथ बात करो। प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉयज जो पिछले 136 दिन से प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन पे है, उनके साथ बात करो, एक टेबल पे आओ, एक माहौल ऐसा बनाओ कि जो कि विन विन पोजीशन दोनों के लिए हो, सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी, हमारी जानें भी बचे और उनका जो कॉज है, हम ये नहीं कहते हैं कि ये जो उनका है अभी हम छोड़ के आएंगे क्या, या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। हम नेशनल इंटरेस्ट के साथ हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ नॉट आवर लाइव्स,
तो जी। जो दोनों विन विन सिचुएशन हो, सरकार की जानिब से भी विन विन सिचुएशन हो, हमारी भी विन विन सिचुएशन हो, और वो तभी होगा जब बातचीत होगी। तो हम एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक वो जो बातचीत पहले हुई उसको आगे बढ़ाए, तो बातचीत से ही इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। राजेंद्र जी, आपके काउंटर पार्ट कश्मीर में जो पीएचई के डेली वेजर है वो आपके संपर्क में है? क्योंकि बारामूला में भी गृह बिल्कुल मंत्री संपर्क में है विनोद जी। और जब जब हम उनको कहते हैं प्रोटेस्ट कीजिए, जब हम उनको कहते हैं, हमारा उनसे पूरा राब्ता है। और हमारे राब्ते में तकरीबन रोज रात को सबसे बात या सुबह होती है या शाम को, जितनी हमारी वहां पे लीडरशिप है वो भी इस जी बात में है कि अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। ये जी सब लोगों को मन में आ गया कि एलजी प्रशासन सिंगल विंडो सिस्टम होता है, अगर यहाँ नहीं हो सका तो कभी नहीं होगा। लेकिन कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो एडामेंट होकर बैठे हैं, शायद उनको लगता है उन्हें अपनी पॉकेट से देना है या अपने घर से देना है। तो कोई बात नहीं, भगवान के घर देर अंधेर नहीं है, हर सदी का अंत होता है, हर अति का अंत होता है। जी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सब की, अभी हमने कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज की बात नहीं कर पाए, वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, उनकी भी जो समस्याएं हैं, जेन्युइन समस्या, उनकी समस्याओं का भी निवारण होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू विनोद जी, धन्यवाद।